सेल्फ वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है अभी मंथ एंड में। जो जो मैसेज करे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि 3 दिन का कोर्स है, 2 दिन सीखेंगे हम बेसिक वास्तु, तीसरे दिन सिखाऊंगी वास्तु हवन शांति का तरीका। ठीक है, तो व्हाट्सअप करना, कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 11 दिए वाला प्रयोग बताने जा रही हूं, बेड़ा पार करेगा। ओ माफी मांगो, माफी मांगो। हम सोचते हैं हमने तो कभी कुछ गलत किया नहीं। कुछ लोग देखो भैया, अनजाने अनजाने हमसे चीजें हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, हम लोग कर्मों की बात करते हैं, किसी के गलत बारे में सोचना, बोलना, करना। उसने ये किया तो मैंने ये किया, हमेशा आपको अपना समझ के समझाया है। वो जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है ना, वो जो चिट्ठा होता है, उसमें ये नहीं होता कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैंने ऐसे किया। वो जस्टिफिकेशन नहीं मांगता, वो सिर्फ आपका लिख दिया जाता है। और कर्मों का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को चपेट लगा रही हूँ, है ना, एक बुरा मत मानना। किसी का गलत सोचना भी, वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं। चलो वो छोड़ो, है ना। एक इंसान बिल्कुल पाक साफ है, एकदम सच्चा सुच्चा बंदा है। ओ, आप लोग जो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, कई बार लोगों पर आजमाइश आ जाती है ना। कितने लोग, मैंने कितने अपनी खुद की फैमिली में, अगर मैं अपनी मदर की माँ की बात करूं, अपनी नानी माँ की, उनसे प्योर इंसान मैंने आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं। वो क्या बोले अभी, है ना। लेकिन जितना उन्होंने कष्ट देखा है, मैंने आज तक लोगों को, किसी औरत को नहीं देखा वैसे देखते हुए। मैं क्यों झूठ बोलूं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ने गलत किया, किसी ने नहीं किया। दूसरी चीज, कुछ चीजें हम अपने फादर मदर के डीएनए हम लेकर बैठे हैं ना। फादर मदर का डीएनए, पूर्वज का। जब आपके नाम आपके दादा जी की, पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो जाती है, तब तो नहीं बोलते ना कि मैंने तो कोई कमाई की नहीं, तो मेरे नाम क्यों कर रहे हो, ये मेरे नाम क्यों हो गई। वैसी कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने डीएनए में कैरी कर रहे होते हैं, उस वजह से भी आजमाइश आती है, उस वजह से भी तकलीफें होती हैं, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी दशहरे वाले दिन तक ये कर्म आप रोज करें। चलो रोज नहीं कर सके, आज करो, कल करो, परसों करो, मतलब है ना, ऑल्टरनेट डे करो, दशहरे तक करो। मैं तो कह रही हूँ उसके बाद भी करो, ऐसा तो कोई चीज मैंने बोली नहीं। अब उसके लिए पहला जो शर्त है, और ये यकीन मान के चलना, ये मैंने 2 साल पहले बताया था। 2 साल पहले बताया था, सच्ची। मतलब जिन जिन लोगों ने, वो कहते हैं ना, सच्चे सुच्चे दरबार में आके वो अपनी अर्जी लगाई है, अपनी माफी मांगी है, वो कहते हैं ना, उनके द्वार कहीं ना कहीं खुले हैं। मैंने अभी एक और भी उपाय बताना है, कोई ऐसी बात नहीं, पहले ये सुनो। अब आपने क्या करना है, अपने घर के पूर्व दिशा में एक आपने चौकी बिछानी है ना। उसके ऊपर हरा कलर का कपड़ा रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। लाल कलर का कपड़ा रख सकते हो, वो भी कोई बात नहीं, है ना। जब जैसे कोई चीज हम ढकने के लिए लाल प्रयोग कर रहे हैं, इतना सा जो प्रयोग हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एंटी एलिमेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मैं हमेशा जब बात करती हूँ, वो जो बड़ा बड़ा हम लोग पर्दे लगा देते हैं, बेडशीटें बिछा देते हैं, आधा स्पेस घिर जाता है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर कोई लोटे को ढकने के लिए, या माँ की वो छोटा सा एक चौकी आपने रखी है, उसके ऊपर अगर हम लोग कोई कलर रख भी देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या ही हो गया। हाँ, ये बात फैक्ट है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जैसे मंदिर होता है लोगों के, उन्होंने प्रॉपर लाल चुन्नी बिछाई होती है, लाल लाल हर चीज लाल ही लाल। नॉर्थ ईस्ट में लाल पिंक कलर, वो कहीं ना कहीं बीमारियां का आगमन देता है। वो दिमाग कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। मैं उस करके आपको ये चीज बोलती हूँ। हैं, क्या करोगे, चौकी बिछाओगे, माँ की फोटो स्थापित करोगे, ठीक है। अब उसके 6 इंच दूर, ठीक है, आपने क्या करना है, मिट्टी के दीपक, मिट्टी के 11 दीपक आपने रख देने हैं। रख दिया, हाँ जी, रख दिया। अब उसके 11 इंच दूर, दीपक के 11 इंच दूर, आपने कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक कहाँ बना लेना है, जमीन पर। तो पहले ही जहां पर भी ये कर्म कर रहे हो, अच्छे से साफ सफाई, गंगा जल गौमूत्र से पूरा उस जगह को धोना। और जब ये कर्म कर रहे होगे, मैं चाहती हूँ सारे घर के मेंबर आए। सारे घर के मेंबर, किसी शादी पे जाते हो या किसी से मिलने जाते हो, इतने बड़े कोई आपको बोले अरे ये तो बहुत, आप बहुत इनमें शक्तियां हैं, कैसे हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना, कि अरे यार वी हैव टू लुक आवर बेस्ट, ऐसे ना। तो आप सोचो कि सच्ची में वो शक्ति का आगमन आप कर रहे हो।
अपने कुल देवी का आगमन कर रहे हो, कुल देवी से माफी मांग रहे हो, कुल देवी से झोली फैलाओगे, क्या करोगे? स्वास्तिक आपने बना लिया, अब आप सारे बैठ जाओ, अपना घर का दरवाजा खोल लें, हैं? अपने घर का जो मेन गेट है वो दरवाजा खोल लेना और उसकी भी अच्छे से सफाई वगैरह कर देना। अब आपने क्या करना है? माफी मांगनी है ना? और सच्ची में अब मैंने कितने लोगों को देखा है, दिमाग में कुछ हेर फेर रहेगी, उसका ये उसका वो, रीटा की तो प्रॉपर्टी बन गई, चलो ठीक है माफी दे ही दो। वो सब नहीं करने का बाबा, सबकी अपनी जर्नी होती है, सब उस चिट्ठे के साथ पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं है, कोई एक इंसान ऐसा नहीं है किसी के ऊपर किसी वजह से भोगता है, आजमाइश आती है एक तरह की, कोई किसी वजह से, आज कल परसों, तो किसी की लाइफ में हम झांक कर कभी देखें, क्या पता उसके लाइफ में क्या चल रहा हो, है ना? तो अपनी जर्नी पे कंसंट्रेट करो, हमेशा आपको ये चीज समझाई है। अब आप क्या करोगे? माफी मांगो, हे माँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने घर। हे माँ, मैं आपका आगमन करती हूँ अपने घर, ये आपका घर है। मैं माफी मांग रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ अपने पूर्वजों के बिहाफ पर, अपने पितरों के बिहाफ पर, अपने बड़ों के बिहाफ पर, जो भी आपकी भाषा है ना? मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से, माँ कोई गलती हो गई हो तो माफी दे दो, माफी दे दो, माफी मांगो। कुछ टाइम तक जितने घर के मेंबर है, मैं सच्ची कह के चल रही हूँ, वो कहते हैं ना, तौबा मचा लो तौबा। जो है हम सोचते हैं अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, तो क्या ही देखा है, क्या ही नहीं। कई बार मैसेजेस पता है क्या आते हैं, शैना जी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि अगले जन्म हमको बेटा हो जाए। ला क्या बोलें हम, क्या ही बोलें। पहली चीज तो ये माइंड में भी नहीं है, आपको ये अरदास लगानी चाहिए कि मेरे घर पे अगर बच्चा पैदा हो वो अच्छे नसीबों वाला पैदा हो, अच्छी स्वास्थ्य लेकर आए। ये नहीं बेटा, जो मैं हमेशा बताया, छोरिया छोरों से कम है के, आज की दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, आप ये सोचते हो। बट चलो अभी उसमें नहीं पड़ेंगे हम, ठीक? माफी मांगो, है ना? दिल से माफी दे दो माँ, माफी दे दो माँ, ऐसे कर करके, कर करके माफ कर दे माँ, पूर्वजों की, बड़ों की, छोटों की, मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से, नाम लो लो, मुझसे मुझसे गलती हो गई हो तो माफी दे दो माँ, माफी दे दो। ऐसे कर करके थोड़ा टाइम सिर्फ माफी मांग, उसके बाद क्या करोगे? ऐसे करके सर ढकना, है ना? मैंने अभी अभी तो वीडियो बना रही हूँ, पर सर ढक लें अच्छे से। जितने घर के मेंबर है, लड़के हैं लड़की हैं, उससे कोई फर्क, छोटा बड़ा जो लोग हैं, सर ढक के, सर ढकना है। और जो लड़के भी हैं, है ना, आदमी हैं, वो भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही, औरतें ही, जनानियां ही जोलियां फैला रही हैं, अपने पास भी कुछ रखना हाथ पे। मानो तो सब है, ना मानो तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है। ये तो मानने की बात है, ये तो एक विश्वास की बात है, सच्ची कहूं तो। ऐसे करके माँ, मैं इसमें कर्म, इस मेरे ऊपर संकट बहुत है माँ, मेरे पे जिम्मेवारियां बहुत है माँ, ऐसा। माँ आप सब जानते हो, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, मेरी झोली भर दो माँ, मेरा ये काम बना दो माँ। ओ आवाजें मारो, ओ सच्ची, ओ क्या पता कितने लोगों को तो ऐसा महसूस भी हुआ है कि कोई है, कोई कोई चीज उनको महसूस हुई है, महसूस की बात है, महसूस करोगे तो वो दिखेगी। ऐसा दिखेगी का मतलब वो नहीं कि ऐसा, ओ रूह से रूह को पता चलता है, रूह से रूह को पता चलता है कि है बझोली, जो भी अपने मन में है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो माँ को बोली, वो होएगा। उसके बाद देखो, अच्छा एक चीज बता दूं, वो जो 11 दिए जलने हैं ना, तिल के जला लो, घी के जला लो, वो आपने देखना है ना? लेकिन उतना ही जलाना कि जब तक उधर बैठे रहो। अगर बड़े बड़े दिए रखोगे और उठ जाओगे तो उस चीज का अनादर होएगा, उस चीज का अनादर होएगा, है ना? और जब अगले दिन भी जैसे दिए उठाओगे, उसका कोई वहम नहीं है, किसी पेड़ पौधे में ये दिए रखो, लेकिन इसको रीयूज अपन नहीं करेंगे, है ना?
ये बस जो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। स्वास्तिक भी अच्छे से अपना पोंछ लो जैसे भी, उसका भी कोई वहम नहीं है। साफ कपड़े से उसको पोंछ लो। उसका जैसे हम कपड़े से करते हैं, जो उसका पानी है, वो किसी बोल में इकट्ठा करना और किसी पौधे में डाल देना। मेरी बात समझ है? क्योंकि अगर रोली वाला जो हम धोते हैं, तो वो पानी नीचे गिरेगा ना बेसन में। वैसे वो भी जो किचन का बेसन होता है, वो भी सुच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दैट इज़ अ फ्लोइंग वाटर ओनली, है ना? लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि कोई चांसेस नहीं लेंगे। तो वो जब आप धोगे, तो किसी बोल में उसको पानी को धोकर फिर वो पौधे में डाल देना। जब हम वो उससे पोंछेंगे, ओहो! आपका कुछ आपकी क्या बोलूँ? होएगा ना यार, कसम से कह रही हूँ, ब बात बनेगी। लेकिन फिर वही बात आ गई, जी हमने किया है, दिया जलाए, झोली फैलाई। व्हाट टू से मैन, है ना? थोड़ा-सा एक इंसानियत अपने अंदर रखकर एक सच्चे-सुच्चे, जब कहते हैं ना इतनी बड़ी-बड़ी साधना, इतने-इतने बड़े-बड़े कर्म करते हैं ना, थोड़ा अपने मन को ना थोड़ा बदलना पड़ेगा यार। ये दुनियादारी आज की डेट में तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है ना? बट थोड़ा-सा ना कभी बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी पूजाएँ करती हूँ, मैं इतना बड़ा-बड़ा कर रही हूँ, क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? क्या वो जो मुझे जो देखते हैं, वो शक्ति मेरे को देखती हैं, क्या वो बोलती हैं ये मेरा बच्चा है, ऐसा? कैसे समझाऊँ? बट ठीक है, जो समझदार है वो समझ गए हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे को बतानी है, अंतर्मन हीलिंग पे बताती हूँ, ठीक है? ये आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अंतर्मन हीलिंग पे बताती हूँ, ओके? ये चीज़ करो, आज से करो, करने का ही करने का है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय-बाय। नमस्कार।